क्या आप जानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई थी? एक समय ऐसा भी था जब न कोई तारे थे, न ग्रह, न समय, सिर्फ गहरा अंधकार और शून्यता। और फिर अचानक एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई, एक चमकता हुआ सुनहरा अंडा, जिसे हमारे शास्त्रों में हिरण्यगर्भ कहा गया है। कहा जाता है कि इसी से इस पूरे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। लेकिन क्या यह सच है या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा है? हिरण्यगर्भ क्या है? हिरण्यगर्भ सनातन धर्म और वेदों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे पहला और रहस्यमय स्रोत माना जाता है। इसे स्वर्णिम गर्भ या सुनहरा अंडा कहा जाता है क्योंकि इसमें पूरी सृष्टि का बीज समाया हुआ था। वेदों, विशेषकर ऋग्वेद में वर्णन मिलता है कि सृष्टि की शुरुआत में कुछ भी नहीं था। न आकाश, न पृथ्वी, न समय और न ही कोई जीव, सिर्फ अंधकार और अनंत शून्यता थी। तभी एक दिव्य ज्योतिपुंज के रूप में हिरण्यगर्भ प्रकट हुआ, जो स्वयंभू था। यही वह पहली ऊर्जा थी जिससे ब्रह्मांड की रचना शुरू हुई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह एक सुनहरे अंडे के रूप में आदिम जल में स्थित था, और जब यह अंडा फूटा तब उससे आकाश और पृथ्वी का निर्माण हुआ। इसी हिरण्यगर्भ से आगे चलकर ब्रह्मा का जन्म हुआ, जिन्होंने सृष्टि को व्यवस्थित रूप दिया। वेदांत के अनुसार हिरण्यगर्भ को ब्रह्मांडीय चेतना भी कहा जाता है, यानी यह केवल भौतिक सृष्टि ही नहीं बल्कि ज्ञान, प्राण और चेतना का भी मूल स्रोत है। इस प्रकार हिरण्यगर्भ को उस प्रथम ऊर्जा के रूप में समझा जाता है जिससे यह पूरा ब्रह्मांड अव्यक्त से व्यक्त अवस्था में आया। तो चलिए जानते हैं सृष्टि की शुरुआत का यह रहस्य स्टेप बाय स्टेप। हिरण्यगर्भ का अर्थ। हिरण्यगर्भ शब्द दो भागों से मिलकर बना है। हिरण्य, जिसका अर्थ होता है सोना या प्रकाशमान, और गर्भ, जिसका अर्थ है गर्भाशय, बीज, केंद्र या उत्पत्ति का स्थान। इन दोनों को मिलाकर हिरण्यगर्भ का अर्थ होता है एक ऐसा दिव्य सुनहरा ऊर्जा गर्भ जिसमें पूरी सृष्टि का बीज समाया हुआ था। यह केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि उस मूल शक्ति का संकेत है जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। वेदों के अनुसार यह वह अवस्था थी जहां पूरी सृष्टि अभी अव्यक्त रूप में मौजूद थी और समय आने पर इसी से सब कुछ प्रकट हुआ। इस प्रकार हिरण्यगर्भ को ब्रह्मांड के जन्म का मूल केंद्र और पहली ऊर्जा के रूप में समझा जाता है। लेकिन आखिर यह सुनहरा गर्भ प्रकट कैसे हुआ? हिरण्यगर्भ सूक्त का रहस्य। हिरण्यगर्भ सूक्त का वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, जहां सृष्टि की उत्पत्ति का गहरा रहस्य समझाया गया है। इस सूक्त के अनुसार सृष्टि की शुरुआत हिरण्यगर्भ से हुई थी और वही पूरे जगत का प्रथम कारण है। इसे उस मूल शक्ति के रूप में बताया गया है जो सभी देवताओं से भी पहले अस्तित्व में थी और जिसने आगे चलकर पूरे ब्रह्मांड की रचना की आधारशिला रखी। हिरण्यगर्भ को यहाँ केवल एक भौतिक रूप नहीं बल्कि एक दिव्य चेतना और सर्वोच्च सत्ता के रूप में देखा गया है, जो सृष्टि के हर कण में व्याप्त है और जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ। अब समझते हैं कि यह हिरण्यगर्भ प्रकट कैसे हुआ। शून्यता से शुरुआत। सृष्टि की शुरुआत में चारों ओर केवल गहरा अंधकार और अनंत शून्यता थी। न समय का कोई अस्तित्व था, न दिशा, न आकाश और न ही कोई जीव। यह एक ऐसी अवस्था थी जिसे अव्यक्त कहा जाता है, जहां सब कुछ मौजूद तो था लेकिन प्रकट नहीं हुआ था। तभी इस गहन शून्यता में एक स्वयंभू दिव्य शक्ति प्रकट हुई, जिसे सृष्टि की पहली चेतना और ऊर्जा माना जाता है। यही वह क्षण था जहां से सृष्टि की प्रक्रिया शुरू हुई। आदिम जल और बीज। इस दिव्य शक्ति ने सृष्टि के आरंभ के लिए आदिम जल में एक सूक्ष्म बीज स्थापित किया। यह जल केवल पानी नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय तत्व माना जाता है जिसमें सृष्टि की संभावनाएं छिपी हुई थी। उसी बीज ने धीरे धीरे रूप धारण किया और एक दिव्य चमकते हुए हिरण्यगर्भ यानी सुनहरे अंडे में परिवर्तित हो गया। यही बीज आगे चलकर पूरे ब्रह्मांड का आधार बना। अंडे का बनना और रहना। यह सुनहरा अंडा, जिसे हिरण्यगर्भ कहा जाता है, आदिम जल में तैरता रहा। इसके अंदर पूरी सृष्टि की ऊर्जा, जीवन और संरचना छिपी हुई थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह अंडा लगभग 1 वर्ष तक स्थिर अवस्था में रहा, मानो सृष्टि के जन्म की तैयारी कर रहा हो। यह समय सृष्टि के गर्भावस्था जैसा था,
जहाँ सब कुछ बनने की प्रक्रिया में था लेकिन अभी प्रकट नहीं हुआ था। अंडे का टूटना। एक समय ऐसा आया जब यह हिरण्यगर्भ दो भागों में विभाजित हो गया। यही वह निर्णायक क्षण था जिसे सृष्टि का वास्तविक जन्म माना जाता है। अंडे के टूटने से उसके दो हिस्से बने। ऊपरी भाग से आकाश का निर्माण हुआ और निचले भाग से पृथ्वी बनी। इसी घटना से ब्रह्मांड के भौतिक रूप की शुरुआत हुई और सृष्टि अव्यक्त से व्यक्त अवस्था में आ गई। ब्रह्मा जी का जन्म और सृष्टि की रचना। इसी हिरण्यगर्भ से ब्रह्मा का जन्म हुआ, जिन्हें सृष्टि का पहला रचनाकार माना जाता है। ब्रह्मा जी ने इस नवनिर्मित ब्रह्मांड को व्यवस्थित किया और आगे सृष्टि का विस्तार किया। उन्होंने 14 लोकों जैसे स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की रचना की और विभिन्न जीव जंतुओं तथा मनुष्यों को उत्पन्न किया। इस प्रकार हिरण्यगर्भ से शुरू हुई सृष्टि ब्रह्मा जी के माध्यम से पूर्ण रूप ले सकी। लेकिन क्या यह पूरी प्रक्रिया केवल पौराणिक है या इसका कोई गहरा दर्शन भी है? वेदांत दर्शन के अनुसार हिरण्यगर्भ को केवल एक भौतिक सुनहरे अंडे के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि इसे समष्टि सूक्ष्म शरीर यानी पूरे ब्रह्मांड का सामूहिक चेतन रूप माना जाता है। इसे कॉस्मिक माइंड कहा जाता है, जो हर जीव, हर तत्व और हर विचार का मूल स्रोत है। इसका अर्थ यह है कि जो चेतना हमारे अंदर है वही व्यापक रूप में पूरे ब्रह्मांड में भी मौजूद है और उसी का प्रारंभिक रूप हिरण्यगर्भ है। ज्ञान का स्रोत। हिरण्यगर्भ को सभी प्रकार के ज्ञान का मूल आधार भी माना जाता है, चाहे वह आध्यात्मिक ज्ञान हो या वैज्ञानिक। ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि के निर्माण के साथ ही ज्ञान की उत्पत्ति भी इसी से हुई, इसलिए इसे ज्ञान भास्कर यानी ज्ञान का प्रकाश देने वाला कहा जाता है। यह केवल सृष्टि का निर्माण ही नहीं, बल्कि समझ और बुद्धि का भी प्रारंभिक स्रोत है। प्राण और चेतना का पहला स्रोत। एक और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण यह है कि हिरण्यगर्भ को प्राण और चेतना का पहला स्रोत भी माना जाता है, यानी पूरे ब्रह्मांड में जो जीवन ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, चाहे वह मनुष्य में हो, प्रकृति में हो या किसी भी जीव में, उसका मूल स्रोत यही है। इस तरह हिरण्यगर्भ केवल भौतिक सृष्टि का ही नहीं, बल्कि जीवन और चेतना के अस्तित्व का भी आधार है। संक्षिप्त में हिरण्यगर्भ को उस पहली अव्यक्त ऊर्जा के रूप में समझा जाता है जिससे पूरा ब्रह्मांड अव्यक्त से व्यक्त अवस्था में आया। इसी से पृथ्वी, आकाश, सभी जीव जंतु और जीवन का अस्तित्व संभव हुआ। इसलिए हिरण्यगर्भ को सृष्टि का गर्भ और ब्रह्मांड का पहला बीज कहा जाता है, जो इस पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत और आधार दोनों है। तो यही है हिरण्यगर्भ का रहस्य, एक ऐसी दिव्य ऊर्जा जिससे इस पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। सोचिए, जो ब्रह्मांड आज हमें इतना विशाल दिखाई देता है, वह कभी एक छोटे से सुनहरे बीज में समाया हुआ था। शायद हम सभी भी उसी मूल ऊर्जा का एक अंश है जो सृष्टि के आरंभ से ही मौजूद है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि इसे केवल एक कथा माने या इसके पीछे छिपे गहरे सत्य को समझने की कोशिश करें। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो ऐसे ही और रहस्यों को जानने के लिए जुड़े रहे।